जर्मनी जो जाना जाता है अपनी पंक्चुअलिटी के नाम से। जर्मन्स का पंक्चुअलिटी को लेकर एक अलग लेवल का डेडिकेशन है। सुबह 9 बजे काम शुरू और शाम को शार्प 5 बजे छुट्टी हो जाती है। पर इसी जर्मनी का अगर आपको वीजा प्रोसेस करवाना है या यहाँ पे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी है या फिर कोई भी सरकारी काम करवाना है तो टाइम का कोई भरोसा नहीं है। एक अपॉइंटमेंट के लिए आपको 3 से 4 महीने का भी वेट करना पड़ सकता है। यहाँ क्यूज इतनी लंबी होती है जैसे कि इंडिया में राशन की लाइन हो। ये सब कहाँ होता है? हर जगह होता है। बर्लिन, म्यूनिक, स्टुटगार्ट, हैम्बर्ग और ऑलमोस्ट हर जर्मनी की हर सिटी में होता है ये सब। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिशांत गुप्ता एंड यू कैन आल्सो कॉल मी इंस्पायर्ड दिशांत। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही समझाऊंगा कि जर्मनी जो कि इतना पंक्चुअल है उसके बावजूद यहाँ की ब्यूरोक्रेसी इतनी स्लो क्यों है और ऐसी क्या चीजें हैं जो जर्मनी को इंडिया से सीखनी चाहिए। जर्मन्स जो इतने पंक्चुअल हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, फिर इनकी ब्यूरोक्रेसी इतनी स्लो क्यों है? ये प्रॉब्लम सिस्टम की नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर की है। यहाँ का ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एकदम ओल्ड स्कूल है, पेपर बेस्ड, ओवर डिटेल्ड, ओवर रेगुलेटेड। आज भी कई ऑफिसेज में आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी होती है और अप्रूवल्स हैंड रिटन नोट्स पर होते हैं। टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन काफी स्लो है और मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटिव्स ब्यूरोक्रेसी की स्पीड के सामने अटक जाती हैं। हर चीज के लिए आपको 10 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और हर डॉक्यूमेंट को मल्टीपल टाइम्स वेरीफाई किया जाता है। ये लोग मानते हैं कि एक्यूरेसी इज द की, मगर एक्यूरेसी का ये ऑब्सेशन प्रोसेस को एक नाजुक पेस पर ले जाता है। इसी वजह से अगर यहाँ के एक डॉक्यूमेंट में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है जो कि ओवरलुक की जा सकती है, इग्नोर की जा सकती है या फिर उसका कोई ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी निकाला जा सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे पूरा प्रोसेस रीस्टार्ट हो जाएगा और इसी परफेक्शन के चक्कर में पूरी प्रोग्रेस रुक जाती है। इस प्रॉब्लम को रिफ्यूजी क्राइसिस ने और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया। 2015 में जब रिफ्यूजी क्राइसिस यहाँ पे पीक पे था, मतलब बहुत सारी एप्लीकेशंस आई, लाखों में एप्लीकेशंस आई, खूब सारे लोग यहाँ पे आए। ऑलरेडी स्ट्रेच सिस्टम के पास ना तो सफिशिएंट रिसोर्सेज थे और ना ही एफिशिएंट प्रोसेसेस जो इतनी बड़ी डिमांड को हैंडल कर सके। रिजल्ट क्या हुआ? एप्लीकेशंस डिले होने लगी और बैकलॉग का साइज पहाड़ के जैसा हो गया और इन सारे केओस में ओल्ड लॉज ने और ओवर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स ने आग में घी का काम किया। एक टाइम ऐसा था जब जर्मनी का ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर पर्शियन एफिशिएंसी के नाम से जाना जाता था। मतलब सब कुछ फाइल में डॉक्यूमेंटेड, हर एक चीज मेटिकुलसली रिकॉर्डेड और एक स्ट्रीमलाइंड हायरार्की थी जो डिसीजन मेकिंग को सिस्टमैटिक बनाती थी। पर्शियन इरा के टाइम पे ये स्ट्रक्चर दुनिया के लिए एक मिसाल था, एक मॉडल था, ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड और करप्शन फ्री। लेकिन जैसे जैसे बाकी की दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ने लगी, जर्मनी का यही स्ट्रक्चर अपने रिजिड और ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क की वजह से इवॉल्व नहीं कर पाया। यहाँ का ब्यूरोक्रेटिक मॉडल अपनी ओल्ड स्कूल एफिशिएंसी के जाल में फंस के रह गया। इसकी एक और वजह थी वर्ल्ड वॉर 2 का रिकवरी फेज। उस टाइम भी लोगों को ये डर था कि शायद जर्मनी को दोबारा कोई डिक्टेटर रूल करेगा और डिक्टेटरशिप में होने वाले मिसयूज से बचाने के लिए इंटेंशनली प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स और ओवर रेगुलेटेड बनाया गया ताकि चेक्स एंड बैलेंसेस और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। एक और छोटा सा फैक्टर है जर्मनी का फेडरल स्ट्रक्चर। यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स का अपना अपना ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है जो कभी कभी कोऑपरेशन और एफिशिएंसी को स्लो कर देता है। जर्मनी ने मॉडर्नाइजेशन के प्रोजेक्ट शुरू तो किए लेकिन काफी लेट। डिजिटलाइजेशन के लिए फंडिंग और पॉलिसीज काफी स्लो पेस पे इंप्लीमेंट हुई और अब भी पेपर वर्क को डिजिटल सिस्टम्स के ऊपर प्रायोरिटी दी जाती है। फॉर एग्जांपल, जो काम एक सिंपल ऑनलाइन फॉर्म के थ्रू एक दिन में हो सकता है वो मैनुअल पेपर वर्क की वजह से 1 महीने का प्रोसेस बन जाता है। और प्रॉब्लम सिर्फ स्लो अडॉप्शन की नहीं है बल्कि जर्मनी के लोगों का सिस्टम पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना भी एक प्रॉब्लम है। वैसे तो जर्मनी का टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर काफी एडवांस है। रोबोटिक्स, एआई और इंजीनियरिंग में जर्मनी दुनिया में टॉप नेशंस में आता है, लेकिन जब बात आती है उन्हीं टेक्नोलॉजी को अपने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स में इंप्लीमेंट करने की, तब प्रोग्रेस रुक जाती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट इनोवेशन के साथ अलाइन नहीं करता और नए सिस्टम्स के लिए काफी ज्यादा रिलेक्टेंस है। ये डिस्कनेक्ट जर्मनी के मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स को डिले करता है और इसका इम्पैक्ट हर लेवल पर देखा जा सकता है। एक छोटी सी आईडी रिन्यूअल से लेकर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तक सब कुछ अननेसेसरीली लंबा बन जाता है। जर्मन्स जो इतने परफेक्शनिस्ट हैं वो इस स्लो ब्यूरोक्रेसी को क्यों एक्सेप्ट करते हैं? इसका एक बड़ा रीजन है उनका ट्रस्ट। जर्मन्स को अपने सिस्टम पर बहुत ज्यादा भरोसा है। वो ये मानते हैं कि अगर सिस्टम स्लो है तो ये डिलिबरेट है चीजों का फेयर और एक्यूरेट होने के लिए। ये लोग ये मानते हैं कि डिटेल चेक्स और थरो वेरिफिकेशंस ये इंश्योर करते हैं कि कोई लूपहोल ना बचे और सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो। इसी ट्रस्ट बेस्ड माइंडसेट की वजह से ये लोग इस स्लो प्रोसेस को एक नेसेसरी इविल समझकर एक्सेप्ट कर लेते हैं। इनका बिलीफ है कि स्ट्रक्चर्ड सिस्टम केओस से बेटर है, चाहे उसमें टाइम कितना भी लगे। जर्मन्स इसको एक इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन की तरह मानते हैं और डिसिप्लिन के तो जर्मन्स पक्के हैं। लेकिन ये अप्रोच प्रॉब्लमेटिक तब बन जाती है जब दुनिया हाई स्पीड इनोवेशन के साथ आगे बढ़ती है। देखो, मॉडर्नाइजेशन के लिए जर्मनी का यूथ और एंटरप्रेन्योर्स प्रेशर तो डालते हैं, लेकिन ओल्डर जनरेशंस और पॉलिसी मेकर्स को ये लगता है कि अगर स्पीड के चक्कर में चेक्स कम किए गए तो ये उनके स्टैंडर्ड से बिलो होगा। इस कल्चरल डिवाइड की वजह से भी रिफॉर्म स्लो हो जाते हैं। मैं ये मानता हूं कि जर्मनी इंडिया से बहुत आगे है, पर जब बात डिजिटलाइजेशन की होती है तो इंडिया जर्मनी से आगे है।
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में इंडिया ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो जर्मनी के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। जर्मनी इंडिया से कुछ सीख सकता है। डिजी लॉकर एंड पेपरलेस सिस्टम्स। इंडिया का डिजी लॉकर एक ब्रिलियंट एग्जांपल है। आधार लिंक्ड अकाउंट्स के थ्रू सिटीजन्स अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं, जो उनके लिए काफी कन्वीनियंट और सिक्योर होता है। पर जर्मनी में अभी भी हर चीज फिजिकल है, पेपर, सिग्नेचर और स्टैंप्स। यूपीआई एंड इंस्टेंट पेमेंट्स। जर्मनी में ना अभी भी कैश और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पे ज्यादा डिपेंडेंसी है। यहाँ पे इंडिया की तरह यूपीआई सिस्टम नहीं आया है, जो कि आना चाहिए। आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगर आप गए किसी शॉप पे, क्यूआर कोड, देखो इंडिया में हमें आदत होती है फोन लेके गए और स्कैन कर दिया, यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। इंडिया का यूपीआई सिस्टम एक पेमेंट रेवोल्यूशन है, एक गेम चेंजर है। ये सिर्फ पेमेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन के लिए भी काम आता है। जर्मनी में भी अगर यूपीआई आ जाता है तो पब्लिक सर्विसेज और बिजनेसेस दोनों को फायदा हो सकता है। सेंट्रलाइज्ड सिटीजन सर्विसेज। इंडिया के कोविन ऐप और आरोग्य सेतु जैसे ऐप ने वैक्सीनेशन के डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को इतना ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर दिया था, इतना इजी कर दिया था, और रिजल्ट आपके सामने था। Alright, so how should you then get vaccinated if you are eligible? So you know the eligibility criteria, but you will require the CoWIN software to use to self-register. It is available free. In fact, this is how you can go on to use it. भारत ने 1 बिलियन 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया है। बिलियंस ऑफ पीपल, 1.4 बिलियन पीपल, हम लोगों ने वैक्सीन इतनी इजीली सब लोगों ने लगाई और कोई उसका रिकॉर्ड लेके घूमना नहीं पड़ रहा था हम लोगों को। पर वही जर्मनी में कोविड के टाइम पे लोग अपना सर्टिफिकेट पेपर लेके घूम रहे थे और सिस्टम काफी ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड था। नतीजा क्या हुआ? काफी ज्यादा डिले हुआ और काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन भी नहीं लगवाई है। इस टाइप का सेंट्रलाइज सिस्टम अगर जर्मनी एक्सेप्ट करता है तो इससे ट्रांसपेरेंसी और एक्सेस भी इंप्रूव होगा और सिटीजन को फायदा होगा और यहाँ की गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। जर्मनी की स्लो ब्यूरोक्रेसी एक स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी है। आप जितना जल्दी यहाँ के सिस्टम को समझेंगे उतना ही आपका एक्सपीरियंस बेटर होगा। माना यहाँ पे सब कुछ देर से होता है, पर जो होता है परफेक्शन से होता है। और हाँ, जहाँ पे एक सिस्टम होता है वहाँ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जर्मनी का लॉन्ग टर्म विजन हमेशा एफिशिएंट और एडवांस होता है, और डिजिटलाइजेशन के इस बदलते फ्यूचर में यहाँ की स्लो ब्यूरोक्रेसी भी एक दिन एफिशिएंट और फास्ट हो जाएगी। अगर आप जर्मनी आ रहे हो तो यहाँ के स्लो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आओ और उसे ओवरकम करना सीखो। यहाँ आपको नए आइडियाज, टेक्नोलॉजी और करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और पेशेंस आपको लाइफ में और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और रेजिलियंस सिखाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन सभी लोगों तक जो जर्मनी में है या फिर जर्मनी आना चाहते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं सुपर एक्टिव हूँ, आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इस टाइप की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड वन।